ये कहानी है स्नेहा की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। स्नेहा एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन बड़े शहर जाकर अपनी पहचान बनाए। बचपन का दोस्त। स्नेहा का सबसे अच्छा दोस्त था रोहन। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। रोहन थोड़ा शरारती था, लेकिन स्नेहा की हर बात मानता था। दोनों का रिश्ता बहुत खास था। गांव में लोग मजाक में कहते, ये जोड़ी तो जन्मों जन्मों की है। स्नेहा इस बात पर मुस्कुरा देती, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। बड़े सपनों की ओर। स्नेहा ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए शहर जाने का फैसला किया। रोहन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने साफ कहा, मेरा सपना है कि मैं कुछ बड़ा करूं। रोहन उसकी जिद समझता था, लेकिन मन ही मन उसे डर था कि कहीं ये दूरी उनके रिश्ते को खत्म न कर दे। नया सफर। शहर में स्नेहा का जीवन बिल्कुल बदल गया। बड़े कॉलेज, नए दोस्त और किताबों से भरी लाइब्रेरी ने उसकी जिंदगी को नया रंग दिया। उसे पढ़ाई के दौरान एक साथी मिला, आदित्य। आदित्य एक होशियार और समझदार लड़का था। उसकी मदद से स्नेहा को पढ़ाई में और बेहतर करने का मौका मिला। धीरे धीरे आदित्य और स्नेहा की दोस्ती गहरी हो गई। दिल की कश्मकश। स्नेहा को आदित्य के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। वह उसकी बातें समझता था, उसकी परेशानियों का हल निकालता था। दूसरी ओर, रोहन गांव से लगातार स्नेहा से संपर्क में रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन स्नेहा अपने नए जीवन में व्यस्त हो गई। एक दिन आदित्य ने स्नेहा से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, स्नेहा, मुझे तुम्हारे साथ हर पल बिताना अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देख सकती हो? स्नेहा अचानक असमंजस में पड़ गई। वह आदित्य की ईमानदारी को समझती थी, लेकिन उसके दिल में रोहन के लिए भी एक कोना था। गांव की याद। छुट्टियों में स्नेहा वापस गांव आई। रोहन ने उसे देखकर अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन स्नेहा उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द भी पढ़ सकती थी। रोहन ने उससे सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन स्नेहा को एहसास हुआ कि रोहन उससे कुछ छुपा रहा है। एक बड़ा फैसला। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद स्नेहा ने सोचा कि वह अपनी भावनाओं को साफ करेगी। उसने रोहन से बात की। उसने कहा, रोहन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, स्नेहा। बस इतना समझ लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम किसी भी राह पर जाओ। ये सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि रोहन ही उसकी सच्ची खुशी है। उसने आदित्य से भी बात की और उसे सच बता दिया। आदित्य ने स्नेहा के फैसले का सम्मान किया और कहा, तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारे पास है, उसे कभी मत खोना। नई शुरुआत। स्नेहा ने रोहन को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा, रोहन, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें देर से समझा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समझने में देर लगी, लेकिन सही फैसला लिया। यही मायने रखता है। स्नेहा और रोहन ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। अब वे दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चल पड़े। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सपनों का पीछा करना जरूरी है, लेकिन सच्चे रिश्तों की अहमियत को भी समझना चाहिए। सच्चा प्यार वही है, जो हर हाल में आपका साथ दे। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।